प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना पहला चैप्टर है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 4 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है सतत आवेश वितरण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। जब आवेशों का वितरण किसी क्षेत्र में सतत रूप से यानी लगातार होता है तो यह सतत आवेश वितरण कहलाता है। और जो सतत आवेश वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 यहाँ पर अपन पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेशों का वितरण एक विमीय होता है तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखना चाहें तो रेखा के रूप में यानी कोई तार है, उसकी लंबाई के अनुदिश आवेशों का जो वितरण है वो एक विमीय होगा, वो रेखीय आवेश वितरण होता है। और अपन उदाहरण देखना चाहें तो जैसे वर्त की परिधि पर आवेशों का जो वितरण होता है वो रेखीय आवेश वितरण होता है। कोई अपन ने तार ले लिया और उससे अपन ने ये वर्त बना दिया, तो इसकी ये जो तार है समान रूप से आवेशित है, इस पर समान रूप से आवेशों का वितरण है, तो ये रेखीय आवेश वितरण होता है। क्योंकि जब बीच में इसको अपन कट कर देंगे तो ये एक विमीय लंबाई के अनुदिश रेखा के अनुसार ये तार हो जाएगा एक रेखा के रूप में। तो ये जो वितरण है रेखीय आवेश वितरण होता है। तो अब यहाँ पर अपन इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे अपन ने तार ले लिया। जैसे अपन ने मान लिया कोई एक तार है जो समान रूप से धनावेशित यानी आवेशित है। तो जो तार है रेखा के रूप में, तो जो तार है उसको अपन ने इस प्रकार ये दिखा दे इस आकृति में ऐसे। अब यहाँ पर अपन ने ये टेढ़ा मेढ़ा दिखा रखा। अब इससे ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अपन इसको खींचेंगे सीधा करेंगे तो ये लंबाई के अनुदिश यानी रेखा के रूप में एक वी में हो जाएगा। और इसके ऊपर समान रूप से ये प्लस 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 ये है, तो समान रूप से ये आवेशों का वितरण है इसके ऊपर। तो ये कौन सा वितरण होगा? यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण यहाँ पर होगा ये। तो ये यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण होगा। और जैसे अपन ने यहाँ पर मान लिया कि ये जो अपने पास ये जो तार है यानी ये जो रेखा के रूप में आवेशों का वितरण है, इसकी जो कुल लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो अपन ने क्या मान ली? कैपिटल एल। क्योंकि जब इसको अपन सीधा करेंगे तो इसकी लंबाई होगी, तो इसकी जो लंबाई होगी सीधा करने पर जो भी लंबाई है वो अपन ने यहाँ पर क्या मान ली? एल यानी कैपिटल एल अपन ने मान ली। और इस पर ये समान रूप से प्लस प्लस यानी आवेशों का यहाँ पर वितरण है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो रेखीय आवेश वितरण है, ये जो रेखा है, अपन इस पर क्या करते हैं कि इसकी लंबाई का एक छोटा सा भाग लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अल्पांश कहते हैं। तो इसकी लंबाई का ये एक यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई का एक छोटा सा भाग ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। और इस अल्पांश की लंबाई होगी, तो इस अल्पांश की जो भी लंबाई है तो ये लंबाई अपन ने क्या मान ली? यहाँ पर dl। तो ये अल्पांश की लंबाई यहाँ पर dl है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अपन अल्पांश लेते हैं, इस अल्पांश के अपन बीच में मध्य बिंदु लगभग यहाँ मध्य बिंदु ले लेते हैं। और मध्य बिंदु से r दूरी के ऊपर यहाँ पर अपन ने ये बिंदु P ले लिया, और इस बिंदु P के ऊपर जो परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पर अपन रख देते हैं। तो ये Q0 परीक्षण आवेश यानी Q0 परीक्षण आवेश इस बिंदु P पर यहाँ पर अपन रखते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे अब यहाँ पर ये r कैप एकांक सदिश होता है। अब जैसे ये अल्पांश है अपने पास, तो इस अल्पांश में ये प्लस प्लस, तो इस अल्पांश में dl लंबाई में ये धनावेश यानी आवेशों की मात्रा होगी। और यहाँ पर ये परीक्षण आवेश Q0 धनात्मक होता है। तो यहाँ पर जो धनावेश होगा, इस धनावेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर बाहर की ओर ये प्रतिकर्षण बल ऐसे लगेगा। तो ये प्रतिकर्षण बल ऐसे लगेगा, तो जो r कैप एकांक सदिश है ये इस बल की दिशा में होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये r कैप एकांक सदिश अपन ने यहाँ पर लिख दिया। या अपन ऐसे देख सकते हैं कि ये जो रेखा पर जो भी कुल आवेश है, धनावेश है, इस धनावेश के कारण Q0 पर ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल इस प्रकार, तो इस बल की दिशा में ये एकांक सदिश r कैप होता है। अब अपन यहाँ पर इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करेंगे इसमें कि ये जो अपने पास अल्पांश होता है, ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश में ये आवेश धनावेश है, तो इस अल्पांश में आवेश की मात्रा होगी। तो अल्पांश में जो आवेश की मात्रा होगी इसके कारण
Q0 के ऊपर यानी जो परीक्षण आवेश Q नोट है इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, तो वो अपन बल निकालेंगे। फिर अपन क्या करेंगे कि ये जो इस रेखा पर ये जो संपूर्ण यानी कुल धनावेश जो कुल आवेश है, तो इस संपूर्ण रेखा पर जो कुल आवेश है, इस कुल आवेश के कारण ये जो परीक्षण आवेश Q नोट है इस पर लगने वाला जब अपन परिणामी बल अपन निकालेंगे, तो जो अल्पांश के कारण इस पर जो बल निकाला था उसका अपन समाकलन कर देंगे, क्योंकि इसकी लंबाई कैपिटल L, तो कैपिटल L लंबाई के लिए इसका समाकलन कर देंगे, तो यहाँ पर परीक्षण आवेश Q नोट पर परिणामी बल आ जाएगा। तो अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो अपने पास अल्पांश होता है, इस अल्पांश में अपन यहाँ पर आवेश की मात्रा निकालेंगे। तो अब यहाँ पर अपन इसमें एक चीज़ और मानते हैं कि यहाँ पर जो इस पर आवेशों का वितरण कैसा है, रेखीय। तो अब यहाँ पर आवेशों का वितरण ये रेखीय है, तो यहाँ पर घनत्व कौन सा होगा, जब आवेशों का वितरण रेखीय होता है, रेखा के अनुदिश एक विमीय होता है, तो वहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व होता है। और जो रैखिक आवेश घनत्व होता है उसको अपन किससे लिखते हैं, लैम्डा से, जो पीछे अपन ने पढ़ाया था। तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा अपन ने पीछे पढ़ाया था। तो यहाँ पर इस पर ये जो कौन सा घनत्व होगा, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा होगा, यानी रेखीय आवेश घनत्व। तो ये जो अल्पांश होता है, इस अल्पांश में आवेश की मात्रा अपन निकालेंगे। तो अल्पांश पर आवेश की मात्रा, तो चूंकि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर अपन ने पढ़ा था Q/L, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है। तो Q बराबर L को लैम्डा से गुणा, तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L, ये हो गया। अब ये जो अल्पांश है DL लंबाई का, इसमें आवेश की मात्रा निकालनी है। तो अब अपन यहाँ पर ये जो रेखीय आवेश वितरण है इसके ऊपर जो कुल आवेश है, तो कुल आवेश अपन ने Q मानेंगे, तो Q मान लिया। अब ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश में आवेश की मात्रा होगी, तो इस अल्पांश में जो आवेश है उसकी मात्रा अपन dQ मानेंगे। तो यहाँ पर ये जो Q है, तो Q की जगह अपन dQ लिख देंगे, क्योंकि अल्पांश में आवेश की मात्रा, तो Q की जगह dQ आ गया, इज इक्वल टू ये हो गया लैम्डा। तो ये जो लैम्डा है ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया। L लंबाई, अब कौन सी लंबाई होगी, इस अल्पांश की लंबाई होगी, तो इस अल्पांश की लंबाई यहाँ पर क्या है, DL, तो अल्पांश की लंबाई DL। तो ये जो L है, इस L की जगह यहाँ पर DL आ जाएगा। तो इस अल्पांश में जो आवेश की मात्रा है वो dQ बराबर लैम्डा इंटू DL आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे कि इस अल्पांश में जो आवेश की मात्रा dQ है, इसके कारण Q नोट पर लगने वाला जो बल है वो अपन निकालेंगे। तो अब यहाँ पर चूंकि अपन जानते हैं कि जब आवेशों के बीच में अपन बल निकालते हैं तो जो कूलाम का नियम है, तो वो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर जो आवेश dQ, यहाँ पर आवेश Q नोट, तो बीच में y निर्वात होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसको अपन सदिश रूप में लिखेंगे, तो बल सदिश राशि, तो F के ऊपर सदिश F इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे आता है, Q1 Q2 आवेश सदिश राशि ऐसे कैसे, बटे R स्क्वायर दूरी, तो R स्क्वायर दूरी, नीचे दूरी R है, तो यहाँ पर एकांक सदिश R कैप लगा देंगे, जो बल की दिशा को व्यक्त करेगा, जो बल की दिशा में होगा। अब अपन क्या करते हैं कि इसमें जो आवेश dQ है, इसके कारण Q नोट पर अपन बल निकालेंगे। तो dQ आवेश के कारण Q नोट पर लगने वाला जो बल है वो अपन क्या मानेंगे, dF अपन मानेंगे। तो सदिश F की जगह सदिश dF आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगी। ये कांस्टेंट ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्पांश में आवेश dQ, यहाँ पर Q नोट है, तो Q1 की जगह ये dQ आएगा, Q2 की जगह ये Q नोट आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें एक चीज़ अपन और इसमें करते हैं कि ये जो अल्पांश होता है, इस अल्पांश की बिंदु पीछे जो दूरी है वो सदिश R और परिमाण में R, तो यहाँ पर दूरी R, तो dQ और Q नोट के बीच में दूरी R परिमाण में, तो R रखेंगे तो R स्क्वायर है, तो ये R स्क्वायर ही हो जाएगा। R रखेंगे तो ये R कैप, तो R कैप ऐसे कैसे है, दूरी R तो R कैप आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अल्पांश dQ के कारण Q नोट पर लगने वाला जो बल है सदिश dF इस दिशा में होगा, तो ये सदिश dF ही आ गया। अब अपन को करना क्या है, इस रेखा पर जो संपूर्ण आवेश Q है, तो संपूर्ण आवेश Q के कारण Q नोट पर लगने वाला परिणामी बल निकालेंगे, और वो परिणामी बल अपन यहाँ पर सदिश F से लिखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस सदिश dF का समाकलन कर देंगे, और सदिश dF का जो समाकलन है, इसकी जो लंबाई कैपिटल L है, तो यहाँ पर जो लंबाई कैपिटल L है इसके लिए समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अतः परीक्षण आवेश Q नोट पर परिणामी बल। अब यहाँ पर जो सदिश dF है इसकी जगह ये सदिश F। अब अपन को Q नोट पर
परीक्षण आवेश क्यू नोट पर अपन को परिणामी बल निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, परिणामी बल सदिश F, किसका समाकलन, सदिश DF का, तो सदिश DF का समाकलन कर दिया, किसके लिए, संपूर्ण लंबाई L के लिए, तो नीचे लिमिट के रूप में यहाँ पर लंबाई कैपिटल L अपन लगा देंगे लिमिट के रूप में, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब ये जो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से, तो अब सदिश F बराबर सदिश F बराबर समाकलन L, तो ये समाकलन L आ गया। अब समीकरण 1 से सदिश DF की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर अपन कहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी अपने पास, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब सदिश F बराबर तो समाकलन, तो ये समाकलन, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया, अब यहाँ पर DQ है, तो ये जो DQ है, इस DQ की जगह अपन लैम्डा इंटू DL, तो यहाँ पर DQ की जगह यहाँ पर क्या आएगा, DQ की जगह यहाँ पर लैम्डा इंटू DL आ जाएगा, फिर Q नोट बटा R स्क्वायर R कैप, तो ये Q नोट बटा R स्क्वायर R कैप ये आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पर जो ये लिमिट अपन ने L लंबाई और यहाँ पर ये DL लंबाई, तो इसका मतलब DL लंबाई, तो इसका मतलब समाकलन लंबाई के सापेक्ष, और बाकी का जो पद है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो कांस्टेंट उसको अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो जो कांस्टेंट उसको अपन बाहर निकाल लेंगे, या फिर अपन इस पद को ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये अपन बाहर निकाल लेंगे, तो सदिश F बराबर Q नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब अंदर क्या बच गया, अब अंदर इसमें अब यहाँ पर बच गया लैम्डा बटे R स्क्वायर DL R कैप, तो ये जो बच गया लैम्डा बटे R स्क्वायर DL R कैप, तो ये आ गया। अब इसको अपन थोड़ा लिखना चाहें तो जैसे R स्क्वायर, इसको भी अपन बाहर निकाल सकते थे, लेकिन अपन को इस रूप में यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर जैसे बटा R स्क्वायर लिया है, तो एकांक जो सदिश है इसको भी अपन समाकलन के अंदर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे, तो ये हो गया। तो यहाँ पर R स्क्वायर को अपन अंदर रखेंगे, तो R कैप इसको भी अपन यहाँ पर अंदर रखेंगे, तो इस रूप में अपन लिख देंगे, तो ये अपने पास आ गया। तो ये समीकरण नंबर 3 आ गई। तो अब अपन यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, अब यहाँ पर अपन इसमें देख सकते हैं कि ये जो रेखीय आवेश वितरण है, यानी संपूर्ण रेखा पर जो अपने पास कुल आवेश Q है, तो ये जो संपूर्ण रेखीय आवेश है, इसके कारण परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला जो परिणामी बल है, उसका फॉर्मूला सदिश F बराबर, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो ये हो गया। अब जैसे अभी अपन यहाँ पर आपको यहाँ पर अपन बता रहे थे कि यहाँ पर DL यानी जो समाकलन लंबाई के सापेक्ष लिमिट लंबाई के पदों में, तो ये कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, ये भी R स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पर अपन क्या बाहर निकाल सकते हैं, इसमें लैम्डा भी बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पर ये Q नोट भी और R कैप भी अपन बाहर निकाल सकते हैं, और ये निकालना चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको बाहर नहीं, इस पूरे पद को बाहर, जो ये है इन वैल्यू बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, केवल अपन Q नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर निकाल देंगे, बाकी को इसके अंदर रख देंगे, R स्क्वायर अंदर रखेंगे तो R कैप भी आ जाएगा। तो ये इस रूप में ये व्यवस्थित अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये यहाँ पर समीकरण नंबर 3 आएगी। तो ये हो गया जो फॉर्मूला आया, तो ये अपना नंबर 1 हो गया। अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 यहाँ पर है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेशों का वितरण द्विविमीय होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखना चाहें, कोई भी अपने पास पर्त है या कोई पृष्ठ है, तो जब पर्त या पृष्ठ पर समान रूप से आवेशों का वितरण होगा तो वो द्विविमीय होगा, उसे अपन पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसको समझने के लिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि अपन एक पृष्ठ लेते हैं। तो ये अपन ने एक पृष्ठ ले लिया, यानी एक पृष्ठ ले लिया या परत ले ली, तो ये पृष्ठ यानी परत हो गया। अब नीचे जो शेप है वो मैंने ऐसे दिखाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिखा दिया, फिर आप सीधा भी दिखा सकते हैं। तो ये शेप ऐसे दिखाई है तो ऐसे दिखा दो इस प्रकार। अब ये जो पृष्ठ परत है, इस पर समान रूप से प्लस प्लस प्लस, तो समान रूप से आवेशों का वितरण हो रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश भी हो रहा है, वाई अक्ष के अनुदिश भी हो रहा है। तो ये कैसा वितरण होगा? द्विविमीय। इसे अपन पृष्ठीय आवेश वितरण यहाँ पर कहेंगे। अब ये जो अपने पास पृष्ठ है, ये जो परत यानी पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल अपन ने S मान लिया। अब अपन क्या करते हैं, इस पृष्ठ यानी परत पर क्षेत्रफल का अपन छोटा सा भाग लेते हैं, जिसे अल्पांश कहेंगे। तो इस पृष्ठ पर ये क्षेत्रफल का छोटा सा भाग ले ले, ये अल्पांश। अब इसका क्षेत्रफल होगा तो इसका क्षेत्रफल ds, तो इसका क्षेत्रफल मान लिया ds है, ये ds लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इस अल्पांश के मध्य बिंदु से, अल्पांश के बीच में एक बिंदु ले लेते हैं, और इस बिंदु से
इस बिंदु से r दूरी पर यहाँ पर ये बिंदु P है और बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट यहाँ पर अपन रखते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले इस अल्पांश के कारण, अल्पांश में आवेश की मात्रा के कारण Q नोट पर अपन बल निकालेंगे। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे कि जब संपूर्ण पृष्ठ के कारण यानी इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण Q नोट पर परिणामी बल निकालेंगे, तो जो अल्पांश के कारण बल आया था उसका अपन समाकलन कर देंगे संपूर्ण पृष्ठ S के लिए। अब ये जो अल्पांश इसमें धनावेश और ये Q नोट धनावेश, तो इस धनावेश के कारण इस धनावेश पर प्रतिकर्षण बल ये बाहर की ओर लगेगा। तो इस बल की दिशा में तो ये एकांक सदिश आर कैप, तो आर कैप जो एकांक सदिश है इस बल की दिशा में होगा, तो ये आर कैप इसकी दिशा में दिखा दिया। यहाँ पर ये बिंदु P है और यहाँ से और यहाँ तक ये दूरी सदिश आर है, तो परिमाण में ये दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब अपन ने मान लिया कि ये इस पर जो आवेशों का वितरण है वो पृष्ठीय आवेश वितरण है। तो पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए अपन ने पढ़ रखा है कि घनत्व कौन सा होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। तो चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A अपन ने पढ़ रखा है, Q बराबर A को सिग्मा से वज्र गुणा सिग्मा इंटू A ये आ गया। अब इस अल्पांश में आवेश की मात्रा निकालेंगे, तो आवेश की मात्रा dq मानेंगे और पूरे पर Q, तो यहाँ पर Q की जगह dq। अब ये सिग्मा घनत्व कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया इंटू A क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल, इस अल्पांश का, अल्पांश का क्या ds, तो यहाँ पर A की जगह ds आ गया। तो इस अल्पांश में जो भी धनावेश जो भी आवेश है उसकी मात्रा dq बराबर सिग्मा इंटू ds ही आ गई। अब अल्पांश में आवेश की मात्रा dq के कारण Q नोट पर लगने वाला अपन क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। तो ये अपन ने कूलाम का नियम ये होता है, ये हो गया। अब इसको सदिश रूप में अपन इस प्रकार लिख देंगे, अभी पीछे बताया था, ये हो गया। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इस अल्पांश में आवेश की मात्रा dq के कारण इस पर अपन क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। तो वो सदिश df मानेंगे, तो सदिश f की जगह सदिश df आ गया, इज इक्वल टू हो गया। अब ये कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया अपने पास। अब आवेश Q1 Q2, तो यहाँ पर आवेश अल्पांश में dq, यहाँ पर Q नोट, तो यहाँ पर Q1 की जगह dq, Q2 की जगह Q नोट, तो dq Q नोट बटे, तो ये बटे है तो बटे कर दिया अपन ने। अब यहाँ पर dq और Q नोट के बीच में दूरी r, तो यहाँ पर r, तो r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर, r कैप, तो ये फिर r कैप आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर जो संपूर्ण आवेश Q है, संपूर्ण आवेश Q मानेंगे, तो इस पृष्ठ पर जो संपूर्ण आवेश Q है उसके कारण Q नोट पर परिणामी अपन बल निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सदिश df का समाकलन कर देंगे। तो सदिश df का ये समाकलन कर दिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ S के लिए, क्षेत्रफल S के लिए, तो नीचे लिमिट S लगा दी और परिणामी बल जो है वो सदिश F से लिख देंगे। तो सदिश F बराबर ये हो गया, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, तो सदिश F बराबर समाकलन S। अब सदिश df की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ गई इसमें। अब सदिश F बराबर समाकलन S, तो ये समाकलन S ये हो गया। अब ये कांस्टेंट ऐसे कैसे हो गया। अब यहाँ पर dq है, तो ये जो dq है इसकी जगह सिग्मा इंटू ds, तो dq की जगह यहाँ पर सिग्मा इंटू ds, फिर Q नोट बटा r स्क्वायर आर कैप, तो Q नोट बटा r स्क्वायर आर कैप ये आ गया। सदिश F बराबर, इसको यहाँ तक भी लिखकर छोड़ सकते हैं, या आगे और थोड़ा सा सोल्व करना चाहें, अच्छे व्यवस्थित रूप में लिखना चाहें, तो यहाँ पर Q नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये समाकलन से बाहर निकाल लेंगे। फिर समाकलन S क्या बच गया, सिग्मा बटे आर स्क्वायर ds आर कैप, तो सिग्मा बटे आर स्क्वायर ds आर कैप ही हो गया। तो ds का मतलब यहाँ पर समाकलन अपन को क्षेत्रफल जो S है यानी इसके रेस्पेक्ट में अपन को करना है, तो ds तो अंदर रहेगा और चाहे तो सिग्मा बटा आर स्क्वायर आर कैप ये भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो सिग्मा बटा आर स्क्वायर और जो ds है, सिग्मा बटा आर स्क्वायर आर कैप को ds के साथ यहाँ पर अपन लिख देंगे। आर स्क्वायर लिखा है तो आर कैप भी यहाँ पर अंदर ही लिखेंगे अपन, तो इस रूप में व्यवस्थित फॉर्मूले को अपन लिख देंगे। तो ये समीकरण नंबर 3। तो इस संपूर्ण पृष्ठीय आवेश के कारण, तो इस संपूर्ण पृष्ठ पर जो आवेश है उसके कारण Q नोट पर जो परिणामी बल है सदिश F बराबर ये आ गया। तो ये हो गया। अब अपना यहाँ पर इसमें लास्ट, तो जो सतत आवेश वितरण है, तो इसमें जो लास्ट अपना तीसरा टॉपिक यहाँ पर जो लास्ट तीसरा टॉपिक इसमें बचा है आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है, जब आवेशों का वितरण त्रिविमीय होता है तो उसे अपन आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखना चाहें तो एक गोला है या एक घन है, उसके अंदर यानी आयतन में समान रूप से जो आवेशों का वितरण होगा वो आयतन आवेश वितरण कहलाता है।
तो ये आयतन आवेश वितरण होता है। तो अब अपन ने क्या ले ली, तो ये अपन ने ये एक कोई वस्तु ले ली जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, ये जो एक अपन ने वस्तु ले ली जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई है, यानी इसका मतलब वस्तु के अंदर क्या है, आयतन है। तो ये एक अपन ने वस्तु ले ली, इस वस्तु के अंदर ये अपन ने एक वस्तु ले ली और इस वस्तु के अंदर समान रूप से ये प्लस 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 ये आवेशों का वितरण है। तो ये वस्तु के अंदर वस्तु के आयतन में आवेशों का क्या है, वितरण है। अब अपन यहाँ पर ये जो अपने पास वस्तु है, इस वस्तु का जो आयतन है वो अपन ने v लिख दिया, v मान लिया। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने पास वस्तु है जिसके अंदर समान रूप से आवेशों का वितरण है, तो इस वस्तु के अंदर अपन क्या करते हैं, एक अल्पांश लेते हैं आयतन के रूप में। जैसे अपन ने यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया इस प्रकार का, तो ये अपन ने यहाँ पर जैसे घन के रूप में अपन ने ये अल्पांश ले लिया, तो इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो आयतन के रूप में अपन इसके अंदर अल्पांश लेंगे घन के रूप में, तो ये जो अल्पांश है इसमें जो आवेशों का वितरण है ये भी आयतन आवेश वितरण होगा। तो ये अपन ने घन के रूप में यहाँ पर, तो ये घन के रूप में अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। अब ये जो अल्पांश है अपने पास, इस अल्पांश में ये प्लस 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 ये जो भी आवेश है, तो इस अल्पांश के अंदर आवेशों की मात्रा अपन क्या मानेंगे, dq, जो भी मात्रा है dq। और इस वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश की मात्रा क्या मानेंगे, अपन q मानेंगे। अब ये जो अल्पांश है इसके मध्य बिंदु, अब इस अल्पांश के बीच में अपन यहाँ पर बिंदु ले लेंगे, तो इसके बीच में बिंदु ले लेंगे, तो इस बिंदु से r दूरी पर ये बिंदु p यहाँ पर ले लिया और बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट अपन रखेंगे। अब अल्पांश में आवेश dq धनावेश होगा और Q नोट धनावेश है, तो dq आवेश धनावेश के कारण ये जो धनावेश इस पर प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर ये ऐसे लगेगा, तो ये प्रतिकर्षण बल ऐसे लगेगा, तो r कैप एकांक सदिश जो इस बल की दिशा में होगा और इसके आयतन में संपूर्ण आवेश के कारण भी बल ऐसे लगेगा, तो r कैप एकांक सदिश जो बल की दिशा में होगा। अब यहाँ पर ये जो अल्पांश है, ये जो अल्पांश में बिंदु है और ये जो बिंदु P है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी सदिश r, परिमाण में r, ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं कि ये जो आवेश वितरण है वस्तु के अंदर, ये आयतन आवेश वितरण है। तो यहाँ पर जो घनत्व है वो आयतनिक आवेश घनत्व, तो यहाँ पर जो घनत्व है वो आयतनिक आवेश घनत्व, और जो आयतनिक आवेश घनत्व है अपन ने पीछे पढ़ा तो उसको अपन यहाँ पर रो से लिखेंगे। तो आयतनिक आवेश घनत्व को रो से लिखते हैं। तो आयतनिक आवेश यानी आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q बटे V अपन ने पढ़ रखा, V आयतन होता है, तो Q बराबर V रो से गुणा, तो Q बराबर रो इंटू V आ गया। अब ये जो अल्पांश है इसमें आवेश की मात्रा अपन dq निकालेंगे, तो q की जगह dq आ गया, रो ऐसे कैसे कांस्टेंट होता है पूरी वस्तु के लिए, इंटू अब v आयतन। तो ये जो अपने पास अल्पांश है, इस अल्पांश का जो घन, ये अल्पांश घन के रूप में लिया है, इसका आयतन अपन ने यहाँ पर dv, तो यहाँ पर v की जगह ये dv आ गया। तो इस अल्पांश में इस घन में आवेश की मात्रा dq बराबर रो इंटू dv आ गई। अब अपन को क्या करना है कि इस अल्पांश में आवेश dq के कारण जो परीक्षण आवेश q नोट है इस पर अपन बल निकालेंगे, तो बल अपन सदिश dF मानेंगे। तो कूलाम का नियम F बराबर ये अपन ने पढ़ रखा है, इसको सदिश रूप में इस प्रकार अपन लिख देंगे। तो सदिश F की जगह सदिश dF बराबर कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया। अब इसमें आवेश dq, यहाँ पर q नोट, तो यहाँ पर q1 की जगह आ जाएगा dq, q2 की जगह आ जाएगा q नोट, फिर बटे अब यहाँ पर dq जो आवेश है यहाँ पर और जो q नोट है इसके बीच की दूरी r परिमाण में, तो यहाँ पर r की जगह r, तो r स्क्वायर, तो r कैप r है तो r कैप आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। तो अल्पांश में dq आवेश के कारण q नोट पर जो बल है वो सदिश dF बराबर ये आ गया, समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे इसमें कि अब इस वस्तु में जो संपूर्ण आवेश है, इस वस्तु में जो संपूर्ण आवेश Q है उसके कारण Q नोट पर लगने वाला ये अपन परिणामी बल निकालेंगे जो सदिश F अपन मानेंगे। तो संपूर्ण आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q नोट पर परिणामी बल अपन निकालेंगे। तो ये जो सदिश dF इसका समाकलन कर देंगे, इसका जो संपूर्ण आयतन है V इसके लिए। तो अतः परीक्षण आवेश Q नोट पर परिणामी बल आगे डैश। तो Q नोट पर जो परिणामी बल है संपूर्ण आवेश के कारण सदिश है बराबर ये समाकलन आ जाएगा, किसका, सदिश dF का करेंगे। और लिमिट क्या आएगी यहाँ पर, आयतन V अपन लगा देंगे, क्योंकि उस आयतन जो संपूर्ण उसके कारण, उस आयतन में जो संपूर्ण आवेश उसके कारण परिणामी बल, तो ये जो वस्तु का जो आयतन V ये लिमिट आ जाएगी, ये समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ पर ये समीकरण 1, अब यहाँ पर ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से तो सदिश f बराबर सदिश f बराबर समाकलन v, तो समाकलन v। अब अपन क्या करेंगे, सदिश df की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। सदिश f बराबर समाकलन v, समाकलन v। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट ऐसे कैसे हो गया। अब अपन यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, ये dq, तो dq की ये जो वैल्यू है रो इंटू डी वी, यहाँ से अपन कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर। तो ये वैल्यू रो इंटू डी वी यहाँ पर, फिर क्यू नोट बटा आर स्क्वायर आर कैप, तो क्यू नोट बटा आर स्क्वायर आर कैप ये आ गया। यहाँ तक भी अपन करके छोड़ सकते हैं, आगे इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखें तो सदिश f बराबर ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, क्यू नोट बटे 4πε0 को एक साथ अपन समाकलन से बाहर निकाल लेंगे, और ये पूरा कांस्टेंट भी है तो ये समाकलन से बाहर आ गया। अब ये समाकलन भी, तो ये समाकलन भी। अब अंदर क्या बच गया इसमें, रो बटे आर स्क्वायर डी वी आर कैप, तो रो बटे आर स्क्वायर डी वी आर कैप इस प्रकार लिख देंगे। अब आप ये कहोगे ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर जैसे रो कांस्टेंट है आर स्क्वायर आर कैप, इसको भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यू नोट बटे 4πε0 को बाहर निकाल लेंगे, जो अंदर बचिया उसको लिख देंगे। अंदर अपन ने आर स्क्वायर लिया है तो एकांक सदिश जो आर कैप है ये भी अपन समाकलन के अंदर यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके इस प्रकार अपन लिख देंगे, यहाँ तक भी कर सकते हैं, इसको व्यवस्थित करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर 3 आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो वस्तु थी, ये जो अपने पास वस्तु थी, इस वस्तु में जो आयतन आवेश वितरण है, यानी इस वस्तु में जो कुल आवेश Q है, उसके कारण इस परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला यहाँ पर ये जो परिणामी बल होगा सदिश F बराबर ये निकल कर आ गया। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आ गया। तो इस समीकरण 3 में, तो इस संपूर्ण वस्तु में, यानी यहाँ पर ये जो आयतन आवेश वितरण है, यानी इस संपूर्ण वस्तु में जो कुल आवेश Q है, इसके कारण परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला जो परिणामी बल है सदिश F बराबर ये फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला आ गया सदिश F बराबर ये, तो ये हो गया। तो ये जो तीसरा टॉपिक था ये भी अपना कंप्लीट। जो सतत आवेश वितरण का जो सतत आवेश वितरण है, जो सतत आवेश वितरण का टॉपिक है, और इसमें जो अपन ने 3 प्रकार पढ़े हैं, तो ये जो पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। इससे आगे अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।